करेंगे दिल्ली से आ रही बहुत बड़ी खबर से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला मोर्चा से भी वहां पहुंची हैं। दिल्ली की महिला मोर्चा से दिल्ली के स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट जो है वो भी वहां दिखे, वीरेंद्र सचदेव, और फिर कुछ युवा मोर्चा से भी कार्यकर्ता दिखे। सब एक साथ एक ही मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दो केजरीवाल। आपका तो अरेस्ट लीगल ठहराया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मेंशन की याचिका को भी चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुझे ईमेल भेजिए, उस पर गौर किया जाएगा। जबकि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन फैसला सुनाते हुए कई सारी बातें ऐसी कहीं जहां पर यह प्रश्न सीधा उठा लिया गया, क्या अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली का बने रहना चाहिए। जब कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपका अरेस्ट लीगल है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसी भी लॉ का, किसी भी पीएमएलए के तहत किसी भी सेक्शन का उल्लंघन नहीं किया। यहां प्रियंका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। शाजिया एलबी मंच पर खड़ी होकर बोल रही हैं। दिखा रही हूँ आनंद, आपको वाटर कैनन है वो चला दिया गया है और यहाँ आप देखिए बीजेपी के जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो फिर भी वहाँ पर अड़े हुए हैं। वीरेंद्र सचदेव को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिनको एम करके फिलहाल वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लेकिन वो बैरिकेड के ऊपर ही खड़े हैं। ये देखिए दोबारा अब दूसरी तरफ भी वाटर कैनन चलाया जा रहा है, जिस तरफ इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये लोग सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार वाटर कैनन चलाए जाने का काम यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता सड़क से इतर जरूर हो चुके हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो बैरिकेड पर बैठे हुए थे वो अभी भी बैरिकेड पर नजर आ रहे हैं और वीरेंद्र सचदेवा को आप देख रहे हैं वो बैरिकेड पर फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार 2 वाटर कैनन नोजल पाइप से पानी की बौछारें मारी जा रही हैं। यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए लगातार पानी की बौछारें मारी जा रही है, कंबाइन कर और प्रेशर बढ़ाकर पानी की बौछारें यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों पर मारी जा रही है। कई लोग तितर-बितर हो चुके हैं, लेकिन सड़कों पर अभी भी बैरिकेड पर खास तौर पर अगर बात की जाए तो बैरिकेड पर अभी और खास तौर पर जहाँ मीडिया कर्मी खड़े हैं उस तरफ भी जो पूरा पानी है वो यहाँ पर इन्होंने फेंका हुआ है और बौछारें लगातार जारी हैं। अभी भी मैं स्क्रीन पे लगातार जो बैरिकेड है वहाँ पर मैं लगातार वीरेंद्र सचदेवा को देख पा रही हूँ। कार्यकर्ताओं जो बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर नजर आ रहे देख रहे हैं, अगर आपको कैमरे में जरूर अब धुंधला दिखना शुरू हो रहा होगा, लेकिन वो बैरिकेड पर अभी भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता झुक जाते हैं जैसे ही पानी की बौछारें पड़ना शुरू होती है और लगातार ये पानी की बौछारें अब तमाम लोगों पर चढ़ाई जा रही है। पीछे तक अब देखें, आप भगाने के लिए पीछे तक पानी की बौछारों को मारा जा रहा है, स्पीड से मारा जा रहा है, लेकिन बैरिकेड की ओट पर ही रुक गए हैं कार्यकर्ता। जो बैरिकेड लगे हैं उन्हीं का सहारा लेकर ये कार्यकर्ता यहाँ पर रुक गए हैं। थोड़ा हमारी हालत से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि पानी जो है वो हर एक कोने में मारा गया है। जो मीडिया कर्मी जहां खड़े थे उस तरफ भी, क्योंकि कुछ लोग इस तरफ बचने की कोशिश कर रहे थे। और ये तस्वीरें आप देखें कि अब डिटेंशन, अब लगातार पुलिस जो है वो पकड़ने का काम शुरू करने लगी है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें आपकी लगातार आपको जी हाँ, मैं प्रियंका आपके विजय के कैमरा की लेंस पर भी पानी की कुछ बूंदें लगी हुई हैं और धीरे धीरे सरदार आरपी सिंह वहां खड़े हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। कई शाजिया एलमी, सरदार आरपी सिंह, कई सारे ऐसे नेता हैं दिल्ली बीजेपी से और बीजेपी से कई सारे नेता वहां दिख रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। उस बस की तरफ जाने की कोशिश कीजिए जहां उन्हें अब ले जाया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा जो बैरिकेड के ऊपर खड़े थे, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, वो क्या कहते हैं जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो कैमरा के साथ ही रहेंगे और आप देख सकते हैं पानी का फव्वारा छोड़ा गया और इसकी वजह से हमारे न्यूज़ 18 के कैमरा की लेंस पर भी थोड़े पानी की बूंदें हैं। लेकिन चलिए देखते हैं प्रियंका क्या कह रही हैं। जी प्रियंका, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक एक करके देखें, यहाँ पर अब जो तमाम
कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करने की कोशिश जो है की जा रही है। और दूसरी तरफ तस्वीरों में हमें दिख रहा है कि अध्यक्ष को भी यहाँ पर डिटेन करके लाया जा रहा है। ये देखें आप, ये किस तरह के कार्यकर्ताओं के साथ देखें कि किस तरीके से बहुत धक्के मुक्के यहाँ पर लग रहे हैं। और ये किसको, ये वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकर्ता उठा के ले जा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकर्ता हाथों में उठा कर लेके जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोशिश रहेगी कि थोड़ा दिखाएं कि उनको हुआ क्या है, क्योंकि 6-7 लोग वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है उनको लेकर यहाँ से गए हैं। और ये दूसरी बस भी जो डिटेन करने के लिए रखी हुई है, इससे भी आगे उनको लेकर गए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को एक बस में डिटेन कर लिया है, लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो लगातार पानी की बौछारों के सामने बैरिकेड पर खड़े हुए थे, उनको हमने देखा कि 6-7 लोग उठा कर लेकर जा रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या कारण है, ये तस्वीर ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ये वीरेंद्र सचदेवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लोगों के बीच घिरे हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। उन्हें लोग जो है यहाँ से उठा कर लेकर जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार वाटर कैनन की बौछारें पड़ी है, बहुत ज्यादा भीड़ है। आनंद, मेरे लिए अंदर घुस पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन लगातार यही बात की जा रही है कि थोड़ी हवा आने दें, क्योंकि शायद बेहोश होने की स्थिति है। क्या हुआ था? नाक में पानी चले गया, अच्छा, पहले पानी के बौछारों से नाक पर पानी चला गया और उसके बाद वो बेहोश हो गई है। कार्यकर्ता जो बता रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से फिर आप चल रहे हैं। नहीं, अभी भी नहीं है तस्वीरें। कार्यकर्ता जो है, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, एक पूरा घेरा बना दिया गया है अध्यक्ष के आसपास और यहाँ से इन्हें उठाकर लेकर जाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ यहाँ पर हैं और हमने देखा जिस तरीके से लगातार बैरिकेड जो है वो बैरिकेड के ऊपर पानी के बौछारें रही। कुछ बौछारें हमने देखी कि किस तरीके से केवल अध्यक्ष को एम करके भी हुई है। वो उसके बाद की ये स्थिति आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने उन्हें पकड़ा हुआ है, यहां से ले जाने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। बाकी कार्यकर्ताओं को पुलिस डिटेन कर रही है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की जो हालत है वो इस प्रोटेस्ट के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ से, और लगातार कार्यकर्ता आपस में बोल रहे हैं कि थोड़ी हवा आने दीजिए, लेकिन घेरा पूरा बना हुआ है उनके आसपास। और ये तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे। देखिए आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रोटेस्ट जो है वो जैसे ही बैरिकेड के बाद जैसे ही वाटर कैनन को रोका गया, जब वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड से गिरते हुए दिखे, कुछ लोग जरूर नीचे थे, पर उसके बाद की क्या स्थिति है वही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए, मैं कोशिश करती हूँ कि जो आगे इनके साथ लोग हैं वो समझा पाए कि स्थिति क्या हुई है। यहाँ देखें लगातार लोगों को हटने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, यहाँ पर दिख रहे हैं कंधों के बल यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से वो लगातार आप वहीं पे। हाँ, मेरे सामने देखिए काफी लंबा संघर्ष चलने की वजह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी होश में नहीं है इस समय। ठीक है, देखिए गाड़ी पे लेके जा रहे हैं, उन्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। यहाँ आप देखें कि गाड़ी में उन्हें अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तमाम लोग जो आए थे उनकी गाड़ी को यहाँ बुला लिया गया है। बेहोश हो गए थे, ये दावा कर रहे हैं उनके साथी कार्यकर्ता। जिस तरीके से वाटर कैनन की लगातार बौछारें पड़ी, उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा बेहोश हो गए, ये दावा कर रहे हैं उनके साथी कार्यकर्ता। यहाँ पर हमने उनको लोगों की मदद से गाड़ी तक लाते हुए की तस्वीरें आपको दिखाई। गाड़ी में उनको फिलहाल अंदर किया जा रहा है और ये तमाम प्रदर्शनकारी उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आनंद, इस तरीके की तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले भी देखी थी, जब आईटीओ के पास ये प्रोटेस्ट बीजेपी ने किया था, तब भी इसी तरीके का वाटर कैनन जो था वो चलाया गया था। लेकिन आज उसकी तीव्रता, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी और कार्यकर्ता लगातार डटे हुए नजर आ रहे थे। वीरेंद्र सचदेवा की गाड़ी फिलहाल यहाँ से मूव करती हुई, यहाँ से निकलती हुई, और इसी के साथ ये प्रदर्शन भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन
तब तक जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे देते। जी, वहां पर शाजिया आलमी मौजूद थी, आरपी सिंह मौजूद थे, वीरेंद्र सचदेव वहां पर खड़े हुए दिख रहे। वीरेंद्र सचदेवा वहां पर अब उनको गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें थोड़ी देर पहले से जहां न्यूज़ 18 इंडिया की कैमरा पे, ये अभी की लाइव तस्वीरें हैं। देखिए, उनको उनकी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाया जा रहा है, क्योंकि पानी की बौछारें इतनी तेज थी, उसका फोर्स इतना तीव्र था कि उनके नाक के थ्रू उनके फेफड़ों में शायद पानी चला गया और वो थोड़ा बेहोश हो गए हैं। और इतना तीव्र उस पानी का फोर्स होता है कि शरीर पर भी आघात लगता है। कई सारे आप देख सकते हैं कार्यकर्ता उसके फोर्स को झेल नहीं पाए और गिर गए बैरिकेड से, और फिर पीछे छुपते हुए नजर आए, बैरिकेडिंग की ही आड़ लेते हुए नजर आए। प्रियंका कांडपाल इस वक्त हैं उनकी गाड़ी के अंदर। क्या वो होश में है वीरेंद्र सचदेवा? प्रियंका, देखिए यहाँ से गाड़ी मूव कर दी है। जितना मैं देख पाई, इस भीड़ के बीच में उनकी आंखें बंद थी। उनके साथी कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि वो बेहोश हो गए। अब देखिए, पुलिस का मैं यहाँ पर आपको पूरा वो जमावड़ा दिखा रही हूँ। पुलिस अब इस पूरी रोड को खाली करवा रही है। जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से आगे की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, और लगातार ITO की रेड लाइट तक, क्योंकि इस पूरे रास्ते को इस प्रोटेस्ट के चलते ब्लॉक किया गया था, उसे खोलने की तैयारियां यहाँ पर हो रही है। लगातार वाटर कैनन का जो आज पानी की जो बौछारें लगातार पड़ी हैं, उसका असर जो उनके साथी कार्यकर्ता जो उनके साथ बैरिकेड पर चढ़े थे वो कह रहे हैं उसका असर हुआ है, क्योंकि पानी के फ्लो से 2 बार हमने उनको गिरते हुए देखा। तीसरी बार जब वो गिरे हैं उसके बाद बेहोश हो गए, जिसके बाद उनके तमाम साथी कार्यकर्ता उनको यहाँ से उनकी गाड़ी में बैठाकर लेकर गए हैं। और फिलहाल पुलिस जो है वो जो सुरक्षा बल उनके साथ यहाँ से पूरी रोड को खाली कराने की कोशिश कर रही है, ताकि आम कम्यूटर्स के लिए इन सड़कों को खोला जा सके। ये मामला बीजेपी के लिए अब बहुत बड़ा है, क्योंकि एक उत्साहवर्धक उनके लिए कल जो पॉइंट रहा, जिस तरीके से कोर्ट ने इस बात को कहा कि प्राइमा फेसी में, और जिस तरीके से कल कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर की बात हो या सीएम को प्रिविलेज की बात हो, उन सभी चीजों में दोषी है। मेरे साथ यहाँ पर प्रवक्ता भी मौजूद है। सर, किस तरीके का पूरा प्रोटेस्ट रहा, क्या मांग रही है आपके अध्यक्ष? तो लग रहा है बेहोश हो गए। देखिए, ये संघर्ष है। हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ जो अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है, वो धोखा इतना बड़ा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप किस आधार पे मुख्यमंत्री, एक सिटिंग भारतीय राजनीति में इससे बड़ा कोई काला अध्याय नहीं हो सकता है, जो सिटिंग मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठ के अपने कार्य कर रहा है। आप लीगल एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम लोअर अदालत से उच्च अदालत तक जा रहे हैं, लेकिन आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जो सबसे बड़ी गिरावट है, उसका मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं, शराब घोटाले के अपराधी हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, तो इस्तीफा देना चाहिए की मांग को यहाँ दोहरा रहे हैं। और ये फिर तस्वीरें मैं आपको आनंद दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया था, और उसके बावजूद एक बैरिकेड तोड़कर दूसरे बैरिकेड तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर लगातार तकरीबन 5 मिनट से ज्यादा का शायद समय रहा होगा जब लगातार इस तरीके से वाटर कैनन चले। इससे पहले भी हमने कई प्रोटेस्ट कवर किए हैं जहां पर वाटर कैनन की बौछारें हुई हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेके वो किया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम बैरिकेड पे चढ़ा हुआ था और उसके बाद वो बैरिकेड पे ही बैठ गए, तो बड़ी उनके लिए मुश्किल रही, और लगातार पानी की बौछारों के साथ उनको क्या कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है प्रियंका? क्योंकि वहां मंच पर भाषण देती हुई शाजिया आलमी दिखी थी, आपके फ्रेम पर सरदार आरपी सिंह दिखे थे, कुछ और भी दिल्ली के नेता, बीजेपी के नेता वहां दिखे थे। उनमें से क्या कोई अभी आपके आसपास है, और उनमें से कितनों को डिटेन किया गया है? मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये 3 बसें जो थी, इनमें से जो पहली बस नजर आ रही है उसमें कार्यकर्ताओं को भरा गया है। बाकी तमाम जो कार्यकर्ता थे, जो मैक्सिमम कार्यकर्ता थे, वो वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ आगे इसलिए इनको डिस्पर्स करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन गाड़ी के अंदर आरपी सिंह की मौजूदगी नहीं थी, जो डिटेन की गई गाड़ी है, ना शाजिया आलमी वहाँ पर नजर आई। इन तमाम लोगों ने मंच जरूर शेयर किया, लेकिन कार्यकर्ता जो खासतौर पर जो जिला लेवल के कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, वो तमाम हमें पहली गाड़ी पे यहाँ पर मौजूद नजर आए। और अभी भी कार्यकर्ता बिना वार्निंग दिए उन्होंने पानी चला दिया। मैं अध्यक्ष जी के साथ ऊपर बैरिकेड पे उपस्थित था, लेकिन बिना वार्निंग दिए पुलिस प्रशासन ने जैसे ही पानी चलाया तो वो अध्यक्ष जी के कान पे लगा और आंख पे लगा, जिसमें अध्यक्ष जी इंजर्ड हुए हैं, वो बेहोश हो गए हैं। जिनमें कि कहाँ लेकर गए उनको? आरएमएल हॉस्पिटल अभी उनको लेके गए हैं, और अध्यक्ष जी का संघर्ष जारी रहेगा जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता। तो वो काफी देर तक तो खड़े थे अध्यक्ष जी, हमने देखा। अध्यक्ष जी और मैं साथ में खड़े थे वहाँ पे ऊपर, लेकिन
जैसे ही पानी चला तो पानी उनके कान पे और आँख पे लगा। जैसे ही वो नीचे गिरे बैरिकेड से तो उन्हें कार्यकर्ताओं ने संभाला, लेकिन वो बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में हम हजारों कार्यकर्ता, उनको सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ से लेके गए। अब उनको हमने पर्सनल गाड़ी से आरएमएल हॉस्पिटल भेजा है और अध्यक्ष जी का संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता, जब तक शराब घोटाला के सरगना और केजरीवाल जी का इस्तीफा नहीं ले लेंगे, उनकी पार्टी तो बर्खास्त नहीं लगातार करेंगे। इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। आनंद तो ये जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बगल में ही खड़े थे और आंख पर और कान में पानी गया है, उसके बाद वो बेहोश हो गए, जिसके बाद आरएमएल तक उनको लेकर जाया गया है। बाकी यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता तकरीबन छट गए हैं और जो पुलिस है वो पूरी सड़क को यहाँ पर खुलवाने की कोशिश कर रही है। कल के हाईकोर्ट के बयान के बाद एक बार फिर ये हमने देखा है कि और तीव्र रूप से ये आपके पीछे क्या घट रहा है, लोग तस्वीरें किसकी ले रहे हैं? प्रियंका, आपके पीछे क्या घट रहा है, लोग तस्वीरें किस चीज की ले रहे हैं? वहाँ देखिए आपके पीछे फिर एक जमावड़ा है, जरा आप यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उनसे जो कार्यकर्ता हैं वो उलझ रहे हैं और पुलिस वाले उन्हें यहाँ से जाने को कह रहे हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया। क्या अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईमेल करिए, हम देखेंगे। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, शीघ्र इसे सुना जाए। जब ये कहा गया तो कोर्ट की तरफ से कहा गया आप ईमेल भेजिए, हम इसे कंसिडर करेंगे, पर क्या पोस्ट लेंथ सेशन में इसे कंसिडर किया जाएगा? आज बुधवार है, आज क्या इसको सुना जाएगा? देखिए आनंद, थोड़ी सी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि सुबह जब मेंशनिंग की गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तो कोर्ट ने कहा कि आप मेल कीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो मेल भी कर चुके हैं और हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो कुछ अनरिलाइड डॉक्यूमेंट पर आधारित है जो उन्हें नहीं मिले थे। कोर्ट ने कहा कि आप मेल कीजिए, हम उसे देखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मेल कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसे देखा जाएगा। अब लंच ही एक ऐसा समय बचता है जब सीजेआई अपने चैम्बर में जाते हैं और उस दौरान भी वो जो जानकारी हमें मिली है वो मेल देखते हैं। अगर कोई मामला ऐसा लगता है उन्हें तो वो सुन सकते हैं, लेकिन अगर आज नहीं सुना गया आनंद तो बड़ी मुश्किल इसलिए हो जाएगी, कल ईद की छुट्टी है, शुक्रवार को भी छुट्टी है, शनिवार इतवार को कोर्ट बंद रहता है, यानी फिर अगले हफ्ते ही इस मामले की सुनवाई हो पाएगी। जी धन्यवाद विक्रांत।